नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, पहले ये समझें। कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर कुंडली की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कुंडली के आधार पर कि माह मई 2023 में ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी क्यों नहीं था। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था, राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और
बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है। तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। ऐसे में गुरु के गोचर का मेष राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन जून के महीने में एक और महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में, और वो है शुक्र का। शुक्र बहुत चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम के स्वामी होकर के और धन भाव के स्वामी होकर। और पूरे माह जून में शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में ही रहेगा। तो शुक्र का गोचर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और विवाह से आपको लाभ होगा। चूँकि धन भाव के स्वामी हैं तो विवाह के पश्चात आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, तो आपके पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके परिवार के सदस्य आपके व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोग करेंगे। और चूँकि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो जून के महीने में आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। मन आपका शांत रहेगा, घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और इसके अलावा धन के संचय का और धन के निवेश का भी प्रबल योग बनेगा शुक्र के द्वारा। ये तो बात हुई शुक्र की। अब बात करें गज केसरी राजयोग की, तो आप डेट नोट कीजिए 13 जून। 13 जून को बाद दोपहर 1:32 1:32 PM पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और लग्न भाव में चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। और ये आपके लग्न भाव में 15 जून तक गज केसरी राजयोग बनेगा। 15 जून रात्रि 8:23 तक। तो 13 जून से 15 जून तक का जो समय है ये किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, और चंद्रमा क्या है? आपका मन है, गुरु हैं ज्ञान बुद्धि और विवेक। तो लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, तो जब आप शांत मन से उस समस्या का हल तलाश करेंगे तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक को तो जागृत करेंगे ही, आपको दैवी सपोर्ट ईश्वरी मदद भी दिलाएंगे और आप उस समस्या से बाहर आने का मार्ग तलाश कर लेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का योग बनेगा। और चूँकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार की दृष्टि से गुरु का ये गज केसरी राजयोग आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। गुरु संतान के भी कारक होते हैं, गुरु विवाह के कारक होते हैं। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या फिर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे।
चंद्रमा की दृष्टि और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में माधुर्य आएगा, साथ ही साथ विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने का और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा। अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे 13 जून से 15 जून के बीच, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगली डेट नोट कीजिए। अगली डेट है 22 जून। 22 जून को प्रातः 4:18 पर 4:18 AM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 25 जून 4:52 बाद दोपहर 4:52 PM तक ये गज केसरी राजयोग पंचम भाव में प्रभावी रहेगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, शेयर, मनोरंजन, गेम्स और स्पोर्ट्स का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। प्रथम संतान की उत्पत्ति को पंचम भाव शो करता है, तो अगर आप विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी और उस संतान के जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी रखनी होगी। पंचम भाव नौकरी के नए अवसरों को दर्शाता है, तो नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा ये गज केसरी राजयोग। 27 जून को जून महीने का अंतिम गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और उसका समय होगा 27 जून को प्रातः 3:28। प्रातः 3:28 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा और ये राजयोग आपकी कुंडली में 30 जून प्रातः 10:19 तक बनेगा। अब सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, आपकी समृद्धि, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सोशल इमेज, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप, आपकी डेली इनकम, व्यापार, इन सब को शो करता है। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो उत्तम कोटि का विवाह या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। अगर
27 जून से 30 जून के बीच में आपका विवाह होता है, तो विवाह के बाद धन प्राप्ति का या फिर आपकी भाग्योन्नति का योग भी बनता है। क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी हैं, तो इस कार्य में भाग्य भी आपका साथ देगा। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यावसायिक सफलता खासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए अत्यंत शुभ है। और चूंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या अपनी पत्नी या अपनी माता के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप करते हैं, तो आपको इसमें विशेष लाभ होगा। सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और नई ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, किसी प्रकार की चिंता थी तो वो दूर होगी। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों की कुंडली में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। अब आप इस गोचर का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को
किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।